अच्छा, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा नहीं चुपचाप एकदम, पर वहां बातें कम करना। हाँ? तो तेज बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। उसमें तुमको मतलब क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिलेंगे, है ना, और चैप्टर की वीडियोस, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम कंपाउंड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। हमें यहाँ एसिड क्या होते हैं वो पढ़ना है, बेसिस क्या होते हैं वो पढ़ना है, सॉल्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़नी है, कुछ कंपाउंड्स की क्या पढ़नी है? प्रिपरेशन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर हम करते हैं, उनके यूजेस क्या है, ठीक है, वो हमें बात करना है। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एसिड्स की क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या कंपाउंड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या किस तरह कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस के साथ रिएक्ट करके किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, किस टाइप के, कैसे रिएक्शन होती है ना। वो सब हमें क्या करनी है, बात करनी है इसमें। अच्छा, और हमें ये भी करना है कि भाई अगर हमें 2 सॉल्यूशन दे दिए तो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ये आइडेंटिफाई करना है। तो क्या तरीके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के, एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं, है ना। तो हाँ, और बहुत सारे तरीके हैं, वो हम सारे तरीके डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, हमारे पास 2 एसिडिक सॉल्यूशन है, तो कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है ये पता करना है। अच्छा, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट पता समझ में आता है क्या होता है? तो बताया कोई कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था एक, इज मैटर अराउंड अस प्योर, अच्छा पढ़ा था। उसमें हमने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मिक्सचर का होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, है ना। होमोजीनस को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो वहां हमने कुछ कंसंट्रेशन मेथड भी पढ़ी थी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, याद, ठीक है। तो सॉल्यूशन मींस होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो मैंने पूछा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो बता सकते हो? हाँ, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और डाइल्यूट क्या होगा? जब सॉल्वेंट ज्यादा प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट, है ना। तो डाइल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सॉल्वेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कभी डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन? कोई रियल एग्जांपल तुम्हारे साथ, कभी तुमने डाइल्यूट किया हो सॉल्यूशन को? तो देखो मैं बताता हूँ, मैंने किया ऐसा काम। घर पे मेहमान आते हैं बचपन में, है ना, अभी भी आते हैं, बचपन में भी आते थे। तो कभी कभार वो हम मुझे बोल देते थे कि भाई जाके रसना बना दो, है ना, रसना। और हमारे यहाँ रसना आते ही तब था जब कोई मेहमान है, ऐसे घर में पड़ा नहीं रहता था रसना के, रसना रखा हुआ, ठीक है। अब तो मैं क्या करता था, उसको कभी ज्यादा मीठा कर दिया या कभी ज्यादा खट्टा कर दिया। रीजन क्या है? मम्मी ने बोला 3 गिलास बनाने, बाहर 3 मेहमान है, 3 गिलास नाप के बनाते हैं अपन, है ना। तो ज्यादा मीठा कर दो, क्या होगा? चेक करेंगे मम्मी, बोलेंगे मीठा ज्यादा कर दिया, वो पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे तो 1 गिलास बढ़ जाएगा, 1 गिलास आधा गिलास बढ़ेगा, तो वो हमको मिल जाएगा पीने के लिए, है ना। क्योंकि ऐसे तो घर में रखा नहीं रहता था हमारे, तो आता था मेहमान आता है तभी आता था, तो पीने को भी हमें तभी मिलता था। तो हमको पीना है तो क्या करते थे, हम उसको कंसंट्रेटेड बना देते थे। कंसंट्रेटेड बना दिया तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और डाइल्यूट करना पड़ेगा तो पानी ऐड करेंगे तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा तो बचेगा तो पीने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन हम इस तरह से करते हैं, है ना। तो कभी कभार मीठा ज्यादा हो जाए, खट्टा ज्यादा हो जाए, ठीक है, कभी कभार दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो पानी ऐड करके थोड़ा उबाल लेते हैं उसको, है ना। तो क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है।
तो हमें पता करना है कौन डाइल्यूटेड है कौन कंसंट्रेटेड है, कैसे पता लगाएंगे वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है वो हमें देखना है, सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है वो हमें बस पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, एसिड से स्टार्ट करेंगे, फिर बेस पे बात करेंगे, फिर हम सॉल्ट्स पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड्स। तो ये एसिड वर्ड कहां से आया, एसिड वर्ड कहां से आया, ये ग्रीक वर्ड एसिडस, एसिडस है ना, वहां एसिडस किसको बोलते थे, जो खट्टे हो, सॉर इन टेस्ट है ना, जो खट्टी चीजें होती थी ना उनको वो बोलते थे एसिडस। और जब हमने एसिड पता लगाया कंपाउंड और उसको टेस्ट करके देखा तो वो खट्टे निकले, तो हमने उनका नाम क्या रख दिया, एसिड रख दिया। क्या रख दिया, एसिड। उन कंपाउंड का नाम क्या रख दिया, एसिड, क्योंकि वो खट्टे थे और ग्रीक में एसिड यानी खट्टी चीजों को एसिडस बोला जाता था, तो हमने एसिड नाम दिया। ठीक है, तो एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सार, खट्टा, है ना। अच्छा, तो तुमसे पूछे व्हाट आर एसिड्स, तो क्या डिफाइन करोगे, acids are those substances which are sour in taste, जो खट्टे हो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, हाँ बोलो। सारे एसिड्स को जब तुम डाइल्यूट करोगे तो हाँ हीट लिबरेट होती है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक्सोथर्मिक होता है ना। तो वो सब्सटेंस जो खट्टे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, कहां से हमें मिल रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड्स which are derived from plants and animals, जो प्लांट और एनिमल से डिराइव करे हैं, जो निकाले हमने ना, बनाए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो कुछ एग्जांपल्स देख लें ऑर्गेनिक एसिड के। तो इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली मीन्स टेमराइन, हाँ, टार्टरिक एसिड। लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, लेमन ऑरेंज में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन ऑरेंज में कौन सा होता है, साइट्रिक। अच्छा, बी स्टिंग या एंट, एंट में कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ये फॉर्मिक वर्ड जो है ना वो कहां से आया है, वो ग्रीक वर्ड से, फॉर्मिका। फॉर्मिका किसको बोलते थे, वो चींटी को बोलते थे, लाल चींटी को फॉर्मिका बोलते थे, लाल चींटी को क्या बोलते थे, फॉर्मिका। तो लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड मिलता है, इसलिए हम इसको मतलब एसिड मिलता है, और लाल चींटी को ग्रीक में फॉर्मिका बोलते थे, तो उस कंपाउंड को हमने क्या नाम दे दिया, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम दिया तो लाल चींटी खट्टी होती है, हाँ, उसको तुम खाओगे ना तो खट्टी लगेगी, क्योंकि उनमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड एसिड होता है। ठीक है, तो कुछ जगह लाल चींटियों की चटनी भी बनाई जाती है, हाँ, खट्टी चटनी बनानी है तो क्या लाल चींटियां डाल देते हैं, हाँ,
ये मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ट्राइब्स में जंगलों में रहते हैं, वो चींटियों का क्या बनाते हैं, चटनी बनाते हैं उसकी, है ना, और उसको खाते हैं। अच्छा, वो लाल चींटियों, बड़ी बड़ी जो लाल चींटी आती है ना, हाँ इतनी बड़ी भी आती है, वो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, उसको उस काम में भी लेते हैं, सर्जरी के काम में। अपन वो स्टिचेस लगवाते हैं ना, कट लग जाए तो टाके लगवाते हैं, तो वो टाके चींटियों से लगाते हैं। चींटियां पकड़ते हैं और घाव पर जहां कट लगा है वहां है ना रख देते हैं, तो वो उसके जो डंक होते हैं वो ऐसे मारती है और उसी टाइम उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, मतलब उसका जो पीछे का पार्ट है ना वो तोड़ देते हैं, तो वो वहीं अटकी रह जाती है, और वो क्या कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं इस तरह से। ऐसे एक कट लगा है तो वहां चींटियों के डंक ऐसे ऐसे बचाते जाएंगे, है ना, जैसे वो डंक मारेगी गर्दन तोड़ते हैं, डंक मारेगी गर्दन तोड़ते हैं, जैसे फिर स्टिच लग जाता है ना, तो वो उस काम में भी आती है। अच्छा, और टोमेटो, टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर खट्टे जो होते हैं ना वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण होते हैं। अच्छा, जो पानी पतासे वाले हैं ना, पानी पतासे जो बनाते हैं, वो पानी में ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड इज चीपर देन साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से सस्ता आता है, ठीक है। वैसे तो साइट्रिक भी नहीं डालना चाहिए, साइट्रिक भी नुकसान करता है, पर ऑक्जेलिक ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू साइट्रिक, वो तुम्हारा डाइजेशन खराब करता है, कौन, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो कुछ पानी पतासे वाले क्या तो ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं, तो कहीं तुमको बहुत ज्यादा खट्टा पानी दिखे ना तो समझ लेना वहां ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया गया होगा, है ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है साइट्रिक एसिड भी डाले। जैसे मैंने 2023 की बैच थी, उनको ये बताया था मैंने कि ऑक्जेलिक एसिड पानी पतासे में डालते हैं, जहां खट्टा ज्यादा पानी दिखे ना वहां वो ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया होगा। तो ये तुमने देखा है लोखंडे पुल पर एक शॉप है, किधर, पानी पतासे के उधर है, जो टॉप एंड टाउन था ना जहाँ आइसक्रीम शॉप वाला, उसके पास में है ना एक पानी पतासे वाला, वहां तुमने देखा होगा दो दो लगे हुए पानी पतासे वाले, एक आगे खड़ा रहता है एक पीछे रहता है, देखा है क्या, वहां दो है, एक ही दुकान है पर दो लगी हुई है, एक आगे एक पीछे। तो वो क्या है, उस दिन खाने चले गए वहां पानी पतासे, और उनने बोला कि उनने आगे वाले के यहाँ खाने लगे, उनने बोला इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाला है, खट्टा पानी ज्यादा है, सर ने बोला था, तो उनने बोला पीछे चले, पीछे खा लो, कि पीछे वाला पानी जो होगा वो कम खट्टा होगा, उसमें ऑक्जेलिक एसिड उन्होंने यूज नहीं किया होगा। तो उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि पीछे जाके पीछे वाले है ना पताशे वाले से खा लो पानी पताशे, दुकान सेम ही है, आगे और पीछे दो लगा रखे उन्होंने, भीड़ को छाटने के लिए, टेस्ट को, हार्मफुल दोनों है, पर ऑक्जेलिक एसिड मोर हार्मफुल देना ना साइट्रिक। हाँ हाँ। अच्छा, और कोई स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा, कर्ड में लैक्टिक एसिड। अच्छा, और प्लीज, हाँ, और अच्छा, एप्पल भी खट्टे होते हैं क्या, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, चाय में भी होता है एसिड, इसलिए चाय एसिडिटी करती है, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, ठीक है। तुम चाय को जितना ज्यादा उबालोगे, ठीक है, वो एसिड चाय में उतने ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका, है ना, तो उसका पीएच उतने ज्यादा घटता जाएगा चाय का। तो जितनी ज्यादा तुम उसको उबालोगे, कड़क करोगे, कड़क बोलते हैं ना, जितनी उबालोगे कड़क होती जाएगी, मतलब उसका पीएच घटता जाएगा। कॉफी में कॉकरोच होते हैं, कॉफी में कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच। अरे ये पूछ रहा है कॉफी में क्या होता है, हाँ, बेर, बेर में देखना पड़ेगा कौन सा होता है ना। अच्छा, यूरिन में, यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड,
है ना। तो कुछ ऐसे मैंने वीडियो देखा था, वो पानी पीते जरा यूरिन डाल रहा है। हाँ? ऐसा वीडियो आया था मतलब। नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मैंने वीडियो देखा था। अच्छा इधर ध्यान दो, इधर। अच्छा और ओनियन में भी होता है। ओनियन में कौन सा होता है? नीचे वाला दिख जाएगा तुम लोगों को? दिख रहा है? सबको दिख रहा है? नहीं? ठीक है, तो इधर ध्यान दो। ओनियन में सल्फेनिक एसिड, ओनियन में कौन सा? सल्फेनिक एसिड। अच्छा तुमको कौन कौन से याद रखने, जो याद होने चाहिए? टार्टरिक, साइट्रिक, फॉर्मिक, ऑक्जेलिक, HCl, लैक्टिक। ठीक है, ये तो याद होने चाहिए, बाकी याद ना भी हो चलेगा, है ना। अच्छा हाँ, विनेगर, एक और विनेगर भी है। विनेगर इज एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड, ये भी याद होना चाहिए, है ना। कल मैंने विनेगर की स्मेल कराई थी तुम लोगों को, एसिड की, है ना, वो विनेगर की स्मेल थी, एसिटिक एसिड की। हाँ हाँ विनेगर था, विनेगर नहीं था, वो एसिटिक एसिड था, प्योर एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है? 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब 100 ml में तुम 5 ml अगर एसिटिक एसिड डालोगे तो विनेगर बन जाएगा। पानी 100 ml वाटर लिया, उसमें 5 ml क्या डालोगे? एसिटिक एसिड, तो वो विनेगर बन जाएगा। 5 से 8 ml, है ना। अच्छा ये हटा दो। हाँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, है ना। है ना। तो इसमें आता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा? जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। एक होता है डाइल्यूट एसिड, in which amount of acid is जिसमें अमाउंट एसिड का क्या होगा? कम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। अच्छा मैंने एक चीज बीच में रह गया ना, ये तभी हमने कौन से एसिड पढ़े थे? ऑर्गेनिक। इसका सेकंड पार्ट इनऑर्गेनिक एसिड तो करा ही नहीं, ये लिख लिया क्या? लिख लिया? अरे तुम मेरे से भी तेज लिख रहे हो, आगे क्या भी लिख लिया? आगे क्या लिखो? हाँ इसको काटो नहीं, या काटना काट दो, बोले नहीं काटना। तो हमने उसको बन दिया था क्लासिफिकेशन को, 1 नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, उसको बन दिया था क्या? हाँ, तो उसका 1 का ए लिखा था हमने, ऑर्गेनिक एसिड। अब 1 का बी लिख दो ऐसे, है ना, 1 बी, ये हटा रहा हूं मैं ना।
वन का बी, मिनरल एसिड्स और मैनमेड एसिड्स, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जिनको मिनरल से प्रिपेयर करें उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसके? H2SO4। हाँ आशीष, H2SO4 का नाम बताओ। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, पर जनरली सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा जो होता है वो होता है किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड्स, सारे एसिड्स का किंग है। हाँ ठीक है, पीएच 0 के आसपास, वो भी उसके आसपास, पर HCl का थोड़ा सा पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू सल्फर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक ऐसा एसिड बताओ जो मिनरल एसिड भी है, ऑर्गेनिक एसिड भी है, जो मिनरल भी है और ऑर्गेनिक भी है, तो HCl नाम लिखना है तुमको, है ना। HCl हम प्रिपेयर भी करते हैं, HCl बॉडी में भी मिलता है ना, मतलब एनिमल्स की बॉडीज में मिलता है HCl, और हम इसको प्रिपेयर भी करते हैं लैब में। ठीक है, HNO3, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। अच्छा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अच्छा, याद रखना ये दो एसिड, याद वैसे पूछेंगे नहीं पर मैं बता रहा हूं, ये दो एसिड जो है वो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है और कार्बोनिक एसिड तो बन जाता है जब हम CO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं। जब भी CO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें दो एसिड है, इसलिए रामदेव बाबा बोलते हैं कि इसको हम टॉयलेट क्लीनर जैसा यूज कर सकते हैं ना। वो रामदेव बाबा पतंजलि के, है ना, वो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्मफुल होती है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल होती है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और भी केमिकल्स होते हैं, पर एसिड प्रेजेंट होने के कारण हम इसको एज ए टॉयलेट क्लीनर भी यूज कर सकते हैं। तुम कभी टॉयलेट में डाल के देखना, ठीक है, वो पीलापन साफ कर देगा टॉयलेट का कोल्ड ड्रिंक। हाँ अच्छा, यहाँ ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड क्यों डाला जाता है कोल्ड ड्रिंक में? कार्बोनिक तो जो तुमको वो टेस्ट लगता है ना जीभ पर, जिसके कारण तुम पीते हो, है ना। अरे कोल्ड ड्रिंक पीते किस कारण हो? उस फिश के कारण, उस टेस्ट के कारण, वो इसके कारण है। फॉस्फोरिक क्यों डाला जाता है? तो फॉस्फोरिक जो है वो जो शुगर उसमें प्रेजेंट है उसके शुगर के मीठेपन को कम करने के लिए। शक्कर बहुत डलती है ना, जो हमारे कोक आती है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक आती है उसमें बहुत शुगर होती है, बहुत ज्यादा शुगर। ठीक है, पर वो इतनी मीठी लगती नहीं है। इतनी शुगर अगर तुम पानी में घोल के पियोगे तुमको बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा तुम पी नहीं पाओगे। पर कोल्ड ड्रिंक इतनी मीठी नहीं लगती, रीजन है वो फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं। फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, उसके मीठेपन को कम कर देता है ना। तो मीठापन कम करना है तो फॉस्फोरिक एसिड डाल दो। ठीक है, हाँ हाँ, क्यों?
इन दोनों के हार्म क्या है? केमिकल्स है, केमिकल तो हार्मफुल है, ठीक है। तुम्हारा ब्लड के पीएच को घटाएगा वो, ठीक है। हाँ, पीएच हम पढ़ेंगे अभी, है ना। पीएच क्या होता है हम बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स आर अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। अब वीक एसिड का मतलब क्या है? जो कमजोर हो। किस तरह से कमजोर? पीएच, पीएच क्या कम होता है? किनका? इनका पीएच ज्यादा होगा ना, एज कम्पेयर टू मिनरल। हाँ, वीक एसिड का मतलब क्या है? देखो, वीक एसिड का मैं मतलब बताता हूँ। देखो, वीक एसिड को जब भी तुम पानी में डालोगे वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, 100% उनका डिसोसिएशन नहीं होगा। जो तुमने क्या लिया, CH3COH ले लिया, ये एसिडिक एसिड है। वाटर डालोगे उसमें या वाटर में एसिडिक एसिड डालोगे, ठीक है। अब यहां क्या होगा, ये जब पानी में जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है, CH3CO नेगेटिव NH पॉजिटिव। ये हमारा एसिटिक एसिड क्या बनाएगा? एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, है ना। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। ये डिसोसिएट होता है। अच्छा, मान लो तुमने अंदर कितने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले किसमें, पानी के अंदर, तो पूरे 1000 के 1000 डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना। 1000 में से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल टूटेंगे। कितने मॉलिक्यूल टूटेंगे? 10। हाँ, टूटना, ब्रेकडाउन। तो 1000 अगर मॉलिक्यूल तुमने पानी में डाले तो सिर्फ 10 डिसोसिएट होंगे, बाकी अनडिसोसिएटेड रहेंगे। क्या रहेंगे? अनडिसोसिएटेड। और जब भी ऐसा होता है तो हम सिंगल एरो नहीं बनाते, हम सिंगल एरो नहीं बनाते दोनों के बीच में, हम डबल एरो बनाते। एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, ये बताता है कि अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं, हाँ हाँ, ये शब्द तुमको नहीं है, ठीक है, नया नया शब्द है, पर ये शब्द तुमको नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। ये इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। 1000 थे, 1000 थे, 10 टूट गए, कितने बचे? 990 बचे। अब 990 में से अगर एक भी ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ, उसी टाइम पर ये दोनों कंबाइन होकर वो बना लेंगे। 1000 में से 990 बच गए, 10 डिसोसिएट हुए, 10 डिसोसिएट हुए। अब मान लो 11वां डिसोसिएट हुआ, ये 11वां टूटने जा रहा है, टूट रहा है। तो जैसे ये 11वां टूटेगा उसी टाइम पर ये दोनों मिलकर CH3COH बना लेंगे। तो मुझे बताओ, एक टूटा उसी टाइम पर एक बन गया, तो नंबर 990 रहेगा कि बढ़ गया या घट गया? वही रहेगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? जब भी ऐसा होगा हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। जैसे तुम ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, है ना, तो तुम्हारी पोजीशन फिक्स रहती है कि चेंज हो जाती है? फिक्स रहती है। जितना तुम आगे बढ़ते हो उतना ही वो तुमको पीछे ले जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो रहा है कि तुम एक ट्रेडमिल पे चल नहीं रहे हो, मोशन में तो हो ना, मोशन में तो, पर ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, है ना। तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक। मतलब वो प्रोसेस चल रही है पर
नेट चेंज कुछ नहीं आ रहा, नेट चेंज कुछ नहीं है। अब देखो तुम मोशन में हो पर नेट चेंज, अगर किसी ने पूछा कि इसकी पोजीशन चेंज कितनी हुई तो वो क्या बोलेगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो कितने CH3CO नेगेटिव बनेंगे? एसिटेट आयन कितने बनेंगे 10 मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक हुए? 990 तो इसके बच गए, 10 टूटे हैं सिर्फ। तो ये कितने बनेंगे और ये कितने बनेंगे? दोनों 10-10 के 5-5। अच्छा 1000 डाले थे, 990 बच गए, 10 टूटे हैं, 10 टूटे हैं तो ये दोनों कितने कितने बनेंगे? 5-5, 5 + 5 10। अच्छा तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम किटकिट खाई तुम लोगों ने? अच्छा अगर तुम 10 किटकिट लाते हो, कितने? 10। अच्छा बीच में से लाइन होती है ना, उसमें तोड़ते हैं ऐसे। अच्छा जब उन 10 किटकिट को तोड़ोगे तो मान लो ऐसे किटकिट ऐसे ऐसी आती नहीं है पर हमने बनाई है ना, यहां पर किट लिखा है और यहां पर कैट लिखा है, ठीक है। अब मैं ऐसे 10 किटकिट लाया हूं और उनको तोड़ा तो कितनी किट मिलेंगे, कितनी कैट मिलेंगी? 5 किट 5 कैट। 10 किट और 10 कैट मिलेंगे ना। एक को तोड़ने पर एक किट एक कैट, दो को तोड़ने पर दो किट दो कैट, तीन को तोड़ने पर तीन किट तीन कैट, 10 को तोड़ने पर 10 किट 10 कैट। तो 10 इसको 10 ब्रेक करोगे तो 10 ये मिलेगा और 10 ये मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 5-5 थोड़ी मिलेगा, 10-10 मिलेगा। हाँ। ये किटकिट वाला तो पहले किटकिट वाला समझ में आया तो वो समझ में जल्दी आ गया। किटकिट समझ में आया? तुमने एक किटकिट ली उसको तोड़ा तो कितनी किट मिलेंगी, कितने किट के पीस मिलेंगे? एक। अरे एक को तोड़ा तो एक मिलेगा। हाँ और कैट का कितने पीस मिलेंगे? एक। दो को तोड़ा तो दो किट के पीस, दो कैट के पीस। तीन को तोड़ा तो 10 को तोड़ा तो 10 किट 10 कैट। तो इसको इसके एक मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो कितने एसिटेट आयन? एक। कितने एच आयन? एक। दो को तोड़ा तो दो एसिटेट दो एच आयन। तीन को तोड़ा तो चार को तोड़ा तो 10 को तोड़ा तो 10-10, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे क्या मिला? हाइड्रोजन आयन। क्या मिला? हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 1। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? एक। न्यूट्रॉन कितने? 0। अरे न्यूट्रॉन 0 है ना, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो ही है। अच्छा तुमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मतलब वो पीछे बातें नहीं, पॉजिटिव चार्ज लगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल दिया। उसके बाद अब बचा क्या? एक प्रोटॉन। और कुछ बचा क्या? नहीं। तो इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अच्छा दिस हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन इज हाईली अनस्टेबल। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तुम पीछे आके बैठा करो, बात करनी पीछे बैठा करो, है ना, आगे जिसको पढ़ना है वो आगे बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो H पॉजिटिव प्रोटॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव है ना, क्योंकि भूखा नंगा है, कुछ भी नहीं है इसके पास, सिर्फ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के नाम पे कुछ है क्या? है क्या कुछ? नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलोगे प्रोटॉन को? अरे भूखा नंगा ऐसा बोलते हैं ना, जो जिसके पास कुछ नहीं होता ऐसे बोलते हैं ना अपन आम भाषा में। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? हमने पानी यूज किया है सॉल्यूशन में, ये जाएगा पानी के पास। किसके पास जाएगा? पानी के पास। पानी के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ये दो इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो पानी में तुम्हें कभी भी H पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन। आगे तुम पढ़ोगे कि हाइड्रोनियम आयन फिर पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? H5O2 पॉजिटिव, फिर H5O2 पॉजिटिव, फिर H2O से रिएक्ट करके H7O3 पॉजिटिव। तो वो अभी काम का नहीं, तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि प्रोटॉन जो है वो वाटर से कंबाइन होकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। सो किसी भी एसिड को जब पानी में डालते हो तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो अनस्टेबल है, वो वाटर से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनता है।